वेलकम बैक। एक बार फिर मैं अक्षय गौड़ उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं और पांचवें दिन की जीडी मैराथन क्लासेस के अंदर रेलवे ग्रुप डी मैराथन क्लासेस के अंदर जिस टॉपिक को हम अपने इस दूसरे सेशन में आज डिस्कस करेंगे वो होगा लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर। कैसे इन टॉपिक्स में आपको हेल्प मिल सकती है जल्दी आंसर्स निकालने में। आपको नंबर्स के स्क्वायर्स यानी वर्ग, उनके घन, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड, आपको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये अगर आपको अच्छे से आता है तो लुप्त संख्या में आपको जनरली प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। प्रैक्टिस ही इस टॉपिक में हमें परफेक्ट बना सकती है। कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक के अंदर हमको मोस्टली दिखते हैं। अब यहां देखें आप, 1, 9, 25, 4, 16, 36, 9, 25 कितना, ये देखते ही आपके दिमाग में स्क्वायर्स घूमने लगते हैं कि यहाँ पे वर्ग लिखे हैं। ये 1 का वर्ग लिखा है, ये 3 का वर्ग लिखा है, ये 5 का वर्ग लिखा है। तो 1, 3, 5, ये 2, ये 4, ये 6, 2 और 4 और 6 के वर्ग, तो 3, 5, तो यहाँ पे 7 का वर्ग आना चाहिए, यानी कि 49 इस आंसर इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, 3, 21, 7, 5 बीच में है 18, 4, 27, 9, 6 बीच में है 23। अब आपको बताना है कि यहां पर क्या आना चाहिए। फटाफट से देखिए, 3, 21, 7, 5, 4, 27, 9, 16, क्वेश्चन मार्क 33, 11, 6 बीच में 27 है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों ऑप्शंस में से क्या करेक्ट होगा, ये आप फटाफट से अंदाजा लगाइए कि क्या यहां पर होना चाहिए। वेट करूंगा मैं ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आप सबके सही आंसर का। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए, इसका जल्दी से जल्दी आंसर मुझको आप दें कि क्या आंसर होना चाहिए। HR प्रजापत, हेलो, स्वागत है आपका। फटाफट से आंसर दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं। 3 और 7 को जोड़िए 10, 10 और 5 को जोड़िए 15, 15 और 21 को जोड़िए 36। अगर हम साइड वाली सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो वो 36 आई, बीच में लिखा है 18, तो 36 18 का डबल होता है, यानी कि सबको जोड़ना है और आधा करके बीच में लिखना है। अगर हमने सही पकड़ा है तो बाकी में भी ऐसा होना चाहिए। 4 + 9 13, 13 + 6 19, 19 और 27 46, 46 का आधा 46 का आधा 23। उसी प्रकार 11 और 6 17, 17 और 13 17 और 33 50, 50 में अभी कुछ और जोड़ना है ताकि 27 का डबल 54 वहां पर आपको मिल जाए। हमें साइड में सबका टोटल कितना करना है, 54 करना है। अब ध्यान से देखिएगा कि हम क्या कर सकते हैं। 11 और 6 को अगर आप जोड़ेंगे आएगा 17, 17 और 33 50, हमको चाहिए 54, तो यहां पर आपको 4 आंसर के रूप में लिखना होगा। ऑप्शन नंबर 4, 4 यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। एक गलती जो स्टूडेंट्स है, डेफिनेटली कई स्टूडेंट्स में से अक्सर लोगों से हुई होगी, वो ये हुई कि सर 3 और 21 का डिफरेंस 18 होता है, 4 और 27 का डिफरेंस 23 होता है, तो 33 का किससे डिफरेंस 27 होगा, तो आंसर 6 होना चाहिए। पर देखें कि यहाँ पे ये जो स्टार टाइप का ये जो मिसिंग टर्म का ये स्ट्रक्चर होता है, चारों नंबर्स में कोई संबंध होगा जो बीच वाले नंबर से जुड़ा होगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? ऐसा नहीं कि 18 लाना है तो उल जलूल कोई भी संबंध आप स्थापित करने की कोशिश करेंगे। 3 और 21 का अंतर 18, 4 और 27 का अंतर 23, पर ये 9 और 6 का यूज क्यों नहीं किया, 7 और 5 का यूज क्यों नहीं किया? समझ पा रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? तो 4 इज द करेक्ट आंसर, 6 गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 4, 3, 1 और बीच में लिखा है 23। अब आप देखें, 5 और 4 को गुणा करें 20, 3 और 1 को गुणा करें
5 और 4 को गुणा करेंगे 20 आएगा, 3 और 1 को गुणा करेंगे 3 आएगा। उन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 1 3, 20 और 3 को जोड़ेंगे 23 आएगा। 7 इंटू 6 42, 3 इंटू 4 12, 42 और 12 को जोड़ेंगे तो बीच का 54 आएगा। उसी प्रकार 11 इंटू 2 22, आपको बीच में चाहिए 40, 40 में से 22 तो आपके पास ऊपर से आ गया है, 40 में से 22 तो आपके पास ऊपर में से आ गया, यानी कि आपको 18 चाहिए। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आए, तो 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 2 यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। फिर से देखें, आपको 11 इंटू 2 22 मिल गया। यहां पे क्या मल्टीप्लाई 9 से करें ताकि इस नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या को जोड़कर 40 आए। तो 40 में से गुणनफल 22 घटाया तो नीचे वाली संख्याओं का गुणनफल 18 प्राप्त हुआ। 9 को किससे गुणा करके 18 मिलेगा, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके 18 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट आंसर था। चौथा क्वेश्चन आप सबके सामने आया है 12 18 और 30। 16 32 40 36 18 27, नीचे लिखा है 6, नीचे लिखा है 8। अब देख के मुझे लगा कि भाई 6 का दुगना 12 होता है, 6 का तिगुना 18 होता है और 6 का 5 गुना 30 होता है। 8 का दुगना 8 का 4 गुना 8 का 5 गुना 8। अब 36 18 और 27, यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए। अब आप देखें कि पहले मैंने देखा ये 6 का दुगना है, ये 6 का तिगुना है, ये 6 का 5 गुना है, ये 8 का दुगना है, ये 8 का 4 गुना है और ये 8 का 5 गुना है। 2 3 5 2 4 5 जमा नहीं। फिर हमने देखा कुछ और लॉजिक लग रहा होगा, शायद कुछ और लगता है क्या। अब आप देखें 12 18 और 30, 12 18 और 30 का जो HCF मसप है, मतलब वो सबसे बड़ी संख्या जिससे ये सभी विभाजित हो जाए तो 6 होती है। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे सब विभाजित हो जाए तो 8। उसी प्रकार 36 18 और 27 को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या 9 होगी, यानी कि 9। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज बनाकर आपको 3 संख्याएं लिखी हैं और एक जगह क्वेश्चन मार्क लिखा है। आपको बताना है कि इस जगह पर कौन सी संख्या आएगी। अब आप देखें कि ये ट्रायंगल बने हैं तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय लगनी चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अगर आप 9 और 16 को जोड़ते हैं तो 25 आता है, यानी 5 का स्क्वायर आता है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, आप 25 और 144 को जोड़ते हैं तो 169, यानी 13 का स्क्वायर आता है। उसी प्रकार 17 का स्क्वायर 289 लाना है, जबकि 15 का स्क्वायर 225 है। यहां पे एक संख्या का स्क्वायर लिखते हैं हम, और उसमें 225 जोड़ूंगा तो 289 आएगा, मतलब 289 में से 225 घटाऊंगा तो यहां पर आने वाली संख्या का स्क्वायर आएगा। तो 289 में से 225 घटाते हैं तो 64 आता है। 289 में से 225 घटाऊंगा तो 64 आएगा, और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। यानी कि वहां पर तीसरे त्रिभुज में जो लंब किस तरफ आपको प्रश्न चिन्ह बनाकर दिया है, वहां पे करेक्ट संख्या 8 आनी चाहिए। फिर से एक स्टार बने हुए आपके पास में 3 आकृतियां आई हैं, बीच में तीसरे में एक बीच में मिसिंग नंबर है, आपको बताना है कि वो क्या होगा। अब आपको बीच में लाना है 49। अब आप देखें 9 प्लस 16 15, 15 प्लस 23 38, 38 प्लस 11 49, 49, बीच में उनका योग लिखा हुआ है। साइड की चारों संख्याओं को जोड़कर बीच में लिखा हुआ है। तो 7 प्लस 13 20, 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 12 40। जो आपने पहली बार में सोचा वो दूसरी बार में भी उसको ही होते हुए पाया। उसी प्रकार 16 और 8 24, 24 और 26 50, 50 और 9 59 59। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। साइड की चारों संख्याओं को जोड़कर बीच में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 20। अब आप देखें 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 और 16 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 और 81 को जोड़ेंगे
तो 90 आएगा। उसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। आप यहाँ जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर 50 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप सबके सामने आ चुका है। 50 31, 50 और 31 को अगर आप जोड़ते हैं तो 81 आता है। 50 और 31 को आप जोड़ते हैं तो 81 आता है, जो कि 9 का स्क्वायर है, जो कि 9 का स्क्वायर है। पर 42 और 21 को जोड़ते हैं तो 63 आता है, वो 7 का स्क्वायर नहीं है। अब स्क्वायर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा स्क्वायर नहीं मानते हैं, पर 50 और 31 को अगर मैं जोड़ूंगा तो इस 9 का 9 गुना मिलेगा। हालांकि 9 इंटू 9 स्क्वायर ऑफ 9 होता है, पर मैं आपसे कह रहा हूं 9 गुना मिलेगा। उसी प्रकार आप 42 और 21 को जोड़ते हैं तो 63 आता है, जो कि 7 का 9 गुना है। 7 इंटू 9 63 होता है। अगर आप 43 और 11 को जोड़ेंगे तो 43 और 11 यानी कि 54। 43 और 11 को आप जोड़ेंगे तो 54 आएगा, और 54 किस संख्या का 9 गुना होता है, तो वह 6 का 9 गुना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 6 यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। 9th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। आपसे एक वृत्त बनाकर बीच में एक संख्या लिखी है और साइड में 4 संख्याएं लिखी हैं। बीच वाली संख्या बड़ी है तो आपको ये मानना चाहिए कि साइड में कुछ गुणा या भाग या कुछ जोड़ना घटाना चल रहा होगा। 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 इंटू 4 48, ये तो नहीं हुआ। जो हमने पहली चीज सोची वो तो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुई। दूसरी चीज आप देखें कि हम क्या कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। अगर हम इन सभी संख्याओं को जोड़ें तो 9 प्लस 16 25 प्लस 4 29 प्लस 4 33 आता है। यानी कि साइड में लिखी हुई सारी संख्याओं के स्क्वायर किए और उन्हें जोड़ा तो शायद बीच वाला नंबर आएगा, ऐसा हमने पहली आकृति से होते हुए पाया। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29 प्लस 25 54, और बीच में 54 आ रहा है। यानी कि फिर से वही साइड वालों के स्क्वायर करके जोड़ने से बीच वाली संख्या मिली। तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अब आप इन्हें जोड़ें तो 9 प्लस 36 45, 45 प्लस 25 70 प्लस 16 86। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। 86 वहां पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आए हैं। 25 35 45 30, ये सभी हमने देखा कि इनमें से कोई भी स्क्वायर तो नहीं है। अगर मैं 25 को 5 से डिवाइड करूं, अगर मैं 25 को 5 से डिवाइड करूं तो 5 आएगा। 45 को 5 से डिवाइड करूं तो 9 आएगा। 35 को 5 से डिवाइड करूं तो 7 आएगा, और 30 को 5 से डिवाइड करूं तो 6 आएगा। आप इन्हें देखें तो 5 और 9 14 और 7 21 और 6 27 आता है, जो कि बीच में लिखा है। उसी प्रकार आप यहां देखें, 60 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 12 आएगा। 20 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा। 40 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 8 आएगा, और 30 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा। 12 प्लस 4 16 प्लस 8 24 प्लस 6 30, और बीच में 30 लिखा है। यानी कि साइड वालों को 5 से भाग देकर जोड़ना है। उसी प्रकार 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और 65 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। 5 और 8 13 और 7 20 और 13 33। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बीच में 33 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 22 24। अभी क्या हो रहा है, अगर मैं 46 में से 22 घटाऊंगा तो 24 मिलेगा। 69 में से 42 घटाऊंगा तो 27 मिलेगा। उसी प्रकार 79 में से 38 अगर मैं माइनस करूंगा तो 41 मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 41 यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप खुद करें।
एक सर्कल आपके सामने आपको बना के दिया है और आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। काफी सारी संख्याएं इससे जुड़ी हैं, इसलिए आपको इसे थोड़ा गंभीरता से देखना होगा और उसके बाद इसका आंसर देना होगा। आप बताएं हमको यहाँ पर कि सबसे उपयुक्त आंसर क्या होना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्या आंसर यहां पर होना चाहिए, आपको इसे बताना है। तीन और चार, 9 और 6, 10 और 12, 8 और 12, क्या इनमें रिलेशन है और उनके रिलेशन से बीच में 0, 26, 63 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, आपको पता करना है। जल्दी आंसर दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, लेट अस ट्राई कि इनका क्या होना चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से, 9 और 6, 9 और 6 का डिफरेंस कितना है? 3। 10 और 12 का डिफरेंस कितना है? 2। 8 और 12 का डिफरेंस कितना है? 4। 4 का क्यूब 64, 64 में से 1 घटाया 63। 3 का क्यूब 27, 27 में से 1 घटाया 26। 3 और 4 का डिफरेंस है 1, 1 का क्यूब 1 में से 1 घटाया तो 0 मिला। उसी तरह से 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 हमको मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ये तो बहुत ही आसान सा एक डीआई हमको एक मिसिंग नंबर हमको देखने को मिला। 8 2 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे 8 का क्यूब 512 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 512 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब, 8 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब, तो 7 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब 343 यहां पे आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 343 डियर स्टूडेंट्स इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है सबको? कर लोगे ना भाई? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ क्या कहते हैं कि मेरे 10 15 20 क्वेश्चंस कराने से आप इस टॉपिक में अच्छे नहीं होंगे। आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नंबर्स से खेलना पड़ेगा। नंबर्स देखते ही वो ऑपरेशंस दिमाग में आने चाहिए कि क्या हो रहा होगा, इन नंबर्स में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये नंबर आ रहा है, ऐसा कुछ। जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते तब तक हमें अक्सर इन क्वेश्चंस में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और कई मौकों पर ये आपको आसान भी लगेगी, पर आप जितना नंबर्स से फैमिलियर हो जाएंगे, संख्याएं देख के अपने आप उसका भाव अगर आपके सामने आपको आता हुआ प्रतीत होगा, तो ही ये टॉपिक जो है आपको आसान हर लेवल पे लगने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 4 36 12, 13 कितना 13, 8 16 32। फटाफट से बताएं कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। जल्दी से आपको ये बताना है कि क्या आंसर यहां पर आना चाहिए। 4 36 12, 13 13 दोनों जगह दिए हैं, बीच में क्वेश्चन मार्क नीचे दे दिया आपको। ओके, 8 32 और नीचे है 16। क्या होना चाहिए? अंकित कश्यप, थैंक यू सो मच डियर। सुनील भडोरिया भंडोरिया, ओके,
यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? 8, 13, 4 और 12 में से विच विल बी दी करेक्ट आंसर? 13 आंसर दिया है बी। ओके, और क्या आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? एक आंसर भी आ रहा है 8 यानी। ओके ओके, चलिए देखते हैं। अब आप देखो, 4 को 3 से गुणा किया 12 और 12 को 3 से गुणा किया 36, 8 को 2 से गुणा किया 16 और 16 को भी 2 से गुणा किया तो 32, यानी कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 13 का 13 ही रह रहा है, 13 का 13 ही रह रहा है। तो यहां पे भी देखें आप, 13 को इंटू 1 करूंगा तो 13 आएगा और फिर इंटू 1 करूंगा तो 13 आएगा, यानी कि मेरी नजर में ऑप्शन नंबर 2 13 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जिस प्रकार यहाँ 3 3 से गुणा किया है, यहाँ 2 2 से गुणा किया है, तो यहाँ पे 13 को 13 ही रखना है। तो आपको इंटू एक की साइकिल चलानी पड़ेगी और यहाँ पर 13 आपका करेक्ट आंसर होगा। 4, 8, 10, 10, 5, 3, 22, 14 कितना? यहाँ पर क्या संख्या आनी चाहिए ये आपको बताना है। उम्मीद है मुझे आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे देंगे। आई वॉन्ट यू टू गिव दिस आंसर इन जस्ट अ कपल ऑफ सेकेंड्स। बहुत ही जल्दी अपेक्षा कर रहा हूं मैं आपसे कि इसका आंसर आप चुटकियों में मुझ तक पहुंचाएंगे। क्या आंसर होना चाहिए इसका, जल्द से जल्द बताने की कोशिश करें। आंसर अभी तक नहीं मिला मुझे, किसी का भी करेक्ट आंसर अभी तक नहीं मिल रहा। फटाफट से बताएं। बॉन्टी जायसवाल, नाव और धारा, जी हाँ, मैथ्स के साथ भी हम जरूर जल्दी वापसी करेंगे। थैंक यू यशपाल राजक, मैं सारे टॉपिक को उसी तरह कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। पर ये आज का टॉपिक ही ऐसा है कि इसको कोई कराने का स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस है। नंबर्स के स्क्वायर, क्यूब्स, टेबल, गुणा, भाग, प्लस, माइनस, क्या आना चाहिए यहाँ पे? आई नीड योर आंसर्स एज सून एज पॉसिबल। फटाफट से मुझे आंसर बताइए इसका। 13, 12, 13, 12 अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, किसी एक निष्कर्ष पर अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। ओके, 4, 8, 10, 10, 5, 3, 22, जल्दी बताइए भाई। ओके, कोई इसका लॉजिक भी साथ में बताने की कोशिश करे कि ये लॉजिक क्या है, जो वो आंसर बता रहे हैं वो उसमें क्या लॉजिक लगा रहे हैं। जैसे अब मैं देख रहा हूँ काफी लोग का आंसर 13 आ रहा है, अचानक से काफी लोग का आंसर 12 भी आ रहा है, तो वो मुझे इसका लॉजिक भी साथ साथ ऑप्शन बॉक्स में बताएं कि वो लॉजिक क्या है जिसके तहत वो इस आंसर तक पहुंच पाए हैं। मोहम्मद, आगे मैं पूरा नाम नहीं पढ़ पाया आपका, आई एम रियली सॉरी। ओके, क्या आंसर आ रहा है वो भी बताएं और वो आंसर क्यों आ रहा है साथ साथ आपको ये भी बताना है। चलिए, 4, 10, 22, 8, 5, 14, 10, 3 क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या होना चाहिए? फटाफट से इसका आंसर आप लोग बताएं। वेरी गुड स्पीच एंड टीचिंग राजू। ओके, थैंक यू सो मच। हम्म, चलिए लेट अस ट्राई कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हाँ, अब आप देखिएगा कि 4 और 10 को अगर हम जोड़ते हैं तो 14 आता है। 8 और 5 को हम जोड़ते हैं तो 13 आता है। 10 और 3 को जोड़ते हैं तो भी 13 आता है। ओके, और इसमें क्या हो सकता है? 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 2। चलिए, और ये तो कुछ अभी जो हमने पहला ट्राई किया जोड़ने वाला वो तो नहीं कुछ बैठा। और इसके साथ में क्या हो सकता है ये भी हम देखने की कोशिश करते हैं। 4 और 10 से 22 लाना है या 4 और 8 से 10 लाना है, किस प्रकार से हम ये ला सकते हैं इसकी हम कोशिश करें। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 10 का स्क्वायर होता है 100।
इन्हें जोड़ेंगे तो 116 ही आता है, उसका 22 से कोई खास संबंध शायद नहीं है। 8 और 5 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है जिससे आंसर 14 मिले? 10 इंटू 2 प्लस 2, 5 इंटू 2 प्लस 4 हो जाएगा वो, 10 इंटू 3 माइनस 16। ओके, कुछ अभी तक ट्राई करते हुए कोई लिंक खास पकड़ में आया नहीं है। क्या हो सकता है, जरा सोचें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। तब तक मैं भी इसमें सोचता हूं। पहले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उस अगले क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लें, फिर इस क्वेश्चन पे फिर से लौटेंगे। 260, 132, 168, 36, 20, तो यहां पर कितना आना चाहिए? अब आप देखें, 132 में से हम अगर 4 जोड़ दें तो 136 मिलेगा। 136 68 का डबल होता है। 68 में 4 जोड़ दें तो 72 मिलेगा। 72 36 का डबल होता है। तो 36 में 4 जोड़ दें तो 40 मिलेगा। 40 20 का डबल होता है। तो 20 में 4 जोड़ें 24, 24 किसका डबल होता है? यानी कि 24 का आधा कितना होगा? 12। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब पिछले क्वेश्चन पे हम फिर से आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। 4 और 10 को जोड़ें तो 14, 14 प्लस 22 36, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 14 27, ये 36 था, ये 27 था। 10 प्लस 3 13, 13 और यहाँ पे 36 और 27 से कोई रिलेशन होता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा। तो ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा विचार किया जाए। क्या होना चाहिए? 4 22, 4 का आधा प्लस 2 इंटू 2, 4 का आधा प्लस 2 इंटू 2, चलिए। तो अब यहां देखिएगा कि 4 को अगर हम आधा कर दें, 4 को अगर हम आधा कर दें तो कितना मिलेगा? 2। और 10 का डबल 20 कर दें तो 20 और 2 को अगर जोड़ें हम तो कितना मिलता है? 22। शायद ये सही हो। वैसे ही 8 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा? 4। 5 का डबल करेंगे तो कितना मिलेगा? 10। पहले वाले का आधा, सेकंड वाले का डबल, 4 और 10 को जोड़ेंगे तो 14। उसी प्रकार 10 का आधा करेंगे तो 5, 3 का डबल करेंगे तो 6, 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 11 होता है। ऑप्शन नंबर 3 11 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 13 और 12 वाले कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या 13 और 12 आंसर आने के लिए कौन सा लॉजिक यहाँ पे लग सकता है। जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से देखें, देर आए दुरुस्त आए। 4 को अगर हम आधा कर दें तो 2 मिलेगा। 10 को अगर डबल कर दें, यानी कि पहले वाले को आधा, दूसरे वाले को डबल, और फिर इन दोनों चीजों को आपको जोड़ना है और तीसरे कॉलम में उसे लिखना है। तो 4 का आधा 2, 10 का आधा, 10 का डबल 20, 2 और 20 को जोड़ा 22 आया। 8 का आधा 4, 5 का डबल 10, 10 और 14 को जोड़ा, 10 और 4 को जोड़ा 14 आया। 10 का आधा 5, 3 का डबल 6, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 11 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में मिसिंग नंबर्स से जुड़े कुछ क्वेश्चंस लाने की कोशिश मैंने आप सबके सामने की थी। उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। कहीं कहीं अटकना बहुत ही मतलब बहुत ही वैलिड है। मतलब अक्सर हम ऐसे क्वेश्चंस में अटक सकते हैं उस वक्त, पर जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, जैसे अभी हमें इस क्वेश्चन में हम सीधे अगले क्वेश्चन पे जंप कर गए थे, वैसे ही एग्जाम में भी अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आप अटक जाएं तो हाथों हाथ अगले क्वेश्चन पे जंप करके आगे के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। कुछ और क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ इस रेलवे ग्रुप डी की मैराथन क्लासेस को हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। कुछ ही देर में मुकेश जी की क्लास के लिए आप इंतजार करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। Bye bye. Have a nice day. Click on the subscribe button to subscribe to our channel.
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.